हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 12 और ये 11 नवंबर 2020 की वर्कशीट है और ये क्लास 8 के लिए है। विज्ञान की वर्कशीट है ये। यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। बच्चों, आप इससे पहले ही वर्कशीट में धातुओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। ऑक्सीजन के साथ में जब अभिक्रिया करते हैं धातुएं तो क्या हल निकलता है, देखते हैं। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन जब मिलती है तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की जो राख होती है उसको क्या बनता है? उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि जब मैग्नीशियम वायु के यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जो उसकी सफ़ेद राख होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देने पर वह वायु की ऑक्सीजन व नमी से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड। इसको हम जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। जब लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो वायु की जो ऑक्सीजन है वो नमी से एक क्रिया करती है और क्रिया करके क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड बनता है। और आयरन ऑक्साइड को ही जो लोहे में जंग लगना कहा जाता है। आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस जल H2O जब मिलता है तो क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड बनता है Fe2O3। और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम जो अब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। कॉपर का बर्तन है, जब उसको लंबे समय तक हवा में खुला रख दिया जाता है तो उस पर एक हल्की सी हरी परत जम जाती है। ये जो हरा पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। अभिक्रिया निम्नलिखित है। ये 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 जब मिलता है तो क्या बनता है? CuOH2 प्लस CO3। ठीक है। जब कॉपर और जल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं तब कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण तैयार होता है। हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। ठीक है। अब एक जानेंगे कि धातु की जो ऑक्साइड है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। हमें चाहिए लोहे की जंग, हल्दी पेपर, लिटमस पेपर लाल व नीला सूचक और टेस्ट ट्यूब। रस्ट, जंग को एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया और उसको पानी में घोला। रस्ट यानी कि जंग पानी में नहीं घुल पाती। आप रस्ट की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं। मतलब आप अगर आपके पास में जंग नहीं है ना, तो क्या ले सकते हो आप? मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं। और मिश्रण को यानी कि ये जो मिक्सचर है इसको थोड़ी देर तक हिलाया और नीले और लाल लिटमस व हल्दी के सूचक से टेस्ट किया। हमने देखा कि जो रस्ट था वो लाल लिटमस को नीला कर देती है और हल्दी के सूचक को लाल कर देती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। है ना? क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अब जल के साथ जब अभिक्रिया करेगी धातु तो क्या होगा? तो धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं जब धातुएं जल के साथ में अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस
उत्सर्जित होती है और उससे क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी कि धातु प्लस जल आपस में जब अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन उससे निकलती है। सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। सोडियम क्या है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ में बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है, जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। भाई जो सोडियम धातु है वो क्या करती है, वो बहुत ही अभिक्रियाशील होती है और ऑक्सीजन के साथ में जल के साथ में बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। तो इस वजह से इसको ऑक्सीजन और जल से बचाए रखने के लिए हम किस में रख देते हैं, इसको सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कुछ धातुएं आयरन या लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करते हैं। सोना जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। अतः हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती हैं। अब बच्चों इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन चारों के आंसर आपको लिखने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो मैं आपकी हेल्प के लिए इनके आंसर लिखता हूँ। तो बच्चों पहला प्रश्न दिया गया है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है तथा यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। दूसरा प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, क्योंकि मैग्नीशियम में क्या मिल गया, वायु यानी कि ऑक्सीजन मिल जाती है, तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरा प्रश्न है, लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है। देखो लोहे के दरवाजे और खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है, क्योंकि जो लोहे की वस्तुएं जो होती हैं वो खुले में रखने से आयरन ऑक्साइड बनता है। इसको क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड खुले में रखने से, क्योंकि उसमें वायु की नमी लग जाती है, अर्थात जंग लगना शुरू हो जाता है इसमें। इसलिए लोहे के दरवाजे और खिड़कियों को पेंट किया जाता है, ताकि जो लोहे के दरवाजे और खिड़कियों को वायु की नमी से या पानी से बचाया जा सके। और चौथा प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। अभी हमने एक एक्टिविटी जानी थी ना, तो धातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो बच्चों इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में लिख लीजिए इसके प्रश्न उत्तर और अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।